जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। हाथ जोड़कर विनय हमारी, हो जाओ सब शाकाहारी। कहती धरती सोचो आप, मेरे ऊपर करो मत पाप। नहीं तो करवट लूंगी, करूंगी नाश, करूंगी नाश, करूंगी नाश। गुरुदेव। सतगुरु शांति वाले तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। जय गुरुदेव। सर्वसमर्थ सर्वत्र स्मरणीय परम पूज्य गुरु जी महाराज, उपस्थित साधक, सत्संगी, धर्म प्रेमी बच्चे एवं बच्चियों, आज 6 सितंबर 2023 सायंकाल की बेला मध्य प्रदेश इंदौर जिला के प्रीतमपुर स्थान पर सत्संग के माध्यम से जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर आप लोगों के दर्शन का अवसर मिला। गुरु महाराज की दया मेहर हुई कि आपको कुछ सुनने का अवसर प्रदान किया। आप लोगों के ऊपर भी उस मालिक की दया कृपा मेहरबानी हुई, प्रभु की अनुकंपा हुई कि आप बरसात के बावजूद भी अपने घरों से निकल करके और यहाँ सत्संग सुनने के लिए आए। देखो प्रेम, जन्माष्टमी है। जन्माष्टमी किसकी याद में मनाते हैं? जन्म किसका कराते हैं लोग? महापुरुष कृष्ण का। द्वापर के वो नायक थे, द्वापर के महापुरुष थे। देखो ये धर्म धरती है, इस भारत भूमि पर जब जब परेशानी आती है, जब जब लोग दुखी होते हैं, तो कोई न कोई शक्ति आती है, दुष्टों का संहार करती है और सज्जनों की रक्षा करके उनके लिए सुख शांति का रास्ता खोल देती है और फिर वो शक्ति चली जाती है। ऐसे भी आते हैं कि जो संहार नहीं करते हैं, समझाते बताते हैं। तो ये जो त्रेता और द्वापर का युग रहा, उसमें जो ये दोनों महापुरुष आए, जिनका नाम विश्व के लोग जानते हैं, जिनको राम भगवान कहा गया, कृष्ण भगवान कहा गया, ये जो दो आए, इन्होंने दोनों काम किया। दुष्टों का संहार किया, सज्जनों की रक्षा की, व्यवस्था को सही किया। लेकिन जब ये कलयुग आया, तो कलयुग में संतों का जब से प्रादुर्भाव हुआ, तब से संतों ने संहार का काम नहीं किया। ये काम तो औरों ने किया, उन्होंने तो केवल रक्षा करने का काम किया। रक्षा का रास्ता, सुख शांति का रास्ता, मानव जीवन को सफल बनाने का काम किया है। हालांकि जिनका जन्माष्टमी मनाया जाता है, कृष्ण भगवान को भी ज्ञान था, आध्यात्मिक ज्ञान था, लेकिन उसी स्थान तक का ज्ञान था कि जहाँ से उनको भेजा गया था, दुष्ट के संहार के लिए, लोगों की रक्षा के लिए, लोगों को सुख शांति दिलाने के लिए, लोगों को कुदरत के नियम को समझाने के लिए, कुदरत से बरकत दिलाने के लिए,
उस स्थान तक का भेद बताए थे, लेकिन उसके ऊपर की भी जानकारी थी। आप ये समझो कि इसके आगे भी कुछ है। वेद में नियत लिखा हुआ है कि इसके आगे भी कुछ है, लेकिन जिनके मुँह से, ब्रह्मा जी के मुँह से ये वेद निकला, को भी ऊपर की जानकारी नहीं रही कि ऊपर और क्या है। तो आपको समझने की ज़रूरत है कि इन्हीं के आदर्शों को पकड़ लिया जाए, इन्हीं महापुरुषों के उपदेश को अगर पकड़ लिया जाए तो समझो कि उससे ऊपर की भी जानकारी हो जाए, यानी पिंड अंड ब्रह्मांड से भी ऊपर की जानकारी हो जाए। लेकिन आजकल लोग जन्माष्टमी मनाते हैं, कृष्ण का जन्म कराते हैं, पूजन करते हैं, व्रत रहते हैं, प्रसाद बांटते हैं, लेकिन कृष्ण जो उपदेश किए उस उपदेश को समझ नहीं पाते हैं, या तो उनको बताने वाले लोग नहीं मिलते हैं, कराने वाले लोग नहीं मिलते हैं, इसलिए वो अधूरे रह जाते हैं और दुख पाते हैं। क्योंकि कर्मों का विधान जब से बना तब से कर्मों के चक्कर से कोई बच नहीं पाया, कर्मों की सज़ा बराबर मिली। कृष्ण भगवान ने भी कहा, राम भगवान ने भी कहा, जितने भी भगवान आए इस धरती पर सब लोगों ने कर्मों की बात बताई है। संतों ने भी कर्मों को ही बताया है कि कर्म के आधार पर ही ये मनुष्य शरीर मिलता है, कर्म के आधार पर ही दुख और सुख मिलता है, कर्म के आधार पर ही इस मृत्यु लोक में भी जिनको ऊंच नीच कहते हो, जिनको विद्वान मूर्ख कहते हो, जिनको धनी मानी गरीब कहते हो, कर्मों के अनुसार उनको यहाँ जन्म मिलता है। तो कर्मों का बड़ा जटिल विधान बना हुआ है। तो उन्होंने इस बात को बताया, समझाया है। अब इन चीज़ों की जानकारी होगी कैसे, उसके लिए देखो जिनकी जन्माष्टमी आप मना रहे हो, लोग मना रहे हैं, उन्होंने भी कहा था। कब की बात है, जब महाभारत शुरू होने को हुआ था तो कृष्ण भगवान जायजा ले रहे थे कौन कौन वीर आए हैं और किन के पास क्या हथियार है। तो घूम कर देख रहे थे, पीपल का पेड़ था, उसके नीचे बबरीक खड़ा हुआ था। पूछा तू कौन है? बोला बबरीक। यहाँ क्यों खड़ा है? लड़ाई लड़ने के लिए। कृष्ण ने कहा कि तेरे पास कोई हथियार तो है नहीं, तो लड़ाई कैसे लड़ेगा? तब उसके पास 3 तीर था, ऐसे लगाए हुए था, और धनुष लिया था, दिखाया, कहा ये 3 तीर है मेरे पास। कृष्ण ने कहा इतना बड़ा महाभारत और तू केवल 3 तीर से ही लड़ेगा? बोला एक एक तीर कमाल दिखाएंगे। क्या कमाल दिखाएंगे? कोई दिखा सकते हो? बोला दिखा सकता हूँ। कहा देखो, तीर छोड़ने में जा रहा हूँ, पीपल के पेड़ के ऊपर जितने भी पत्ते हैं सबको ये तीर नट्ठी करेगा और फिर ज़मीन पर आएगा। सूखे गीले जितने भी पत्ते हैं सबको नट्ठी करके और फिर मेरे पास आ जाएगा। तो कृष्ण ने सोचा देखें मेरे पास तीर आता है, कैसे आता है। तो एक पत्ते को तो उन्होंने मुट्ठी में ले लिया और दूसरे पत्ते को पैर के नीचे दबा दिया। अब आप समझो कि तीर गया ऊपर, पेड़ के ऊपर, और पत्तों को नट्ठी किया, ज़मीन पर पड़े हुए पत्तों को भी नट्ठी किया, और फिर कृष्ण के पैर की तरफ बढ़ा। तब वो चिल्लाया, पैर हटाओ नहीं तो पैर नट्ठी हो जाएगा। तो पैर हटाया तो उस पत्ते को भी नट्ठी कर लिया। फिर हाथ की तरफ बढ़ा तो फिर चिल्लाया कि मुट्ठी खोल दो नहीं तो हाथ चला जाएगा। मुट्ठी खोला, उस पत्ते को भी नट्ठी कर लिया। नट्ठी करके फिर वापस आ गए।
कृष्ण ने कहा है तो बड़ा बहादुर है और हथियार भी इसके बड़े तेज हैं। तब पूछा ये बता कि तू लड़ेगा किसके तरफ से? उसने कहा जो हारेगा उसी की तरफ से लड़ेंगे। कृष्ण ने कहा हारेंगे तो कौरव और मैं रहूँगा पांडु की तरफ, तो ये अगर उधर हो जाएगा तो लड़ाई तो ये लंबी हो जाएगी। तब कृष्ण ने पूछा ये बता कि तेरे अंदर और कोई विशेषता खुसूसियत कोई और है, कोई और चीज़ है तेरे अंदर? बोला मैं दानी हूँ। क्या चीज़ दान करते हो? मेरे पास जो चीज़ रहती है कोई मांगता है दे देता हूँ, मुझे तो भी दोगे दे दूँगा। तो कृष्ण ने कहा तो तू अपना सिर मुझे दान में दे दे। बोला ठीक है, लेकिन मेरा तो संकल्प है कि मैं महाभारत देखने के बाद तब प्राण छोड़ूं, तो मेरा सिर काट करके रख दो और महाभारत के बाद में मेरे प्राण निकल जाएं, वरदान वापस ले लेना। बोले ठीक है, कटवा दिया, रख दिया। अब जब महाभारत ख़त्म हुआ तो भीम ने कहा मैंने मारा, नकुल ने कहा मैंने मारा, सहदेव ने कहा मैंने मारा। कृष्ण ने कहा मारा किसने? वो जो पूरा महाभारत देखा है वो बताएगा। चलो बब्रीक के पास, वो पूरा देखा है, वरदान मांगा था महाभारत देखने का। ले गए, पूछा बब्रीक तूने महाभारत देखा? बोला हर पल हर क्षण देखा, पलक भी मैंने नहीं दबाया। जब तक महाभारत सुबह से शाम तक होता रहा। उस समय लड़ाइयाँ धर्म की होती थी, रात को तो बनती थी योजना, लेकिन दिन में आमने सामने लोग लड़ते थे, ऐसी लड़ाइयाँ होती थी। तो कहा सूर्य उदय से लेकर सूर्यास्त तक मैं बराबर देखता ही रहा। क्या देखा? कृष्ण ने पूछा। बब्रीक बोला कि मैंने तो देखा कि चक्र और सुदर्शन चल रहा है और जितने भी योद्धा हैं वो सब धराशायी होते चले जा रहे हैं, सबका सिर कटता चला जा रहा है। कहा और क्या देखा? कहा और तो नहीं देखा, कुछ यही देखा। तब कृष्ण ने फिर पूछा बब्रीक से कि और ये जो बहादुर हैं ये लोग क्या कर रहे थे? बोले ये सब मुंह फैलाए खड़े हुए थे, एक का हाथ पैर भी नहीं हिल रहा था, ये सब मुंह कैसे देख रहे थे। महाभारत तो ऐसे हो गया चक्र सुदर्शन के द्वारा। तो भीम को तो इनको यानी अर्जुन को तो जानकारी थी, अर्जुन तो लड़ाई ही लड़ने नहीं जा रहे थे। तो कहा कि हम, अर्जुन ने कहा था कृष्ण से कि हम लड़ने नहीं जाएंगे, आप तो कह रहे हो चलो लड़ाई में हम नहीं लड़ेंगे। सब हमारे यहाँ नज़दीक ही काका चाचा नाना मामा खड़े हैं, इनको मार करके हम नरक नहीं जाएंगे, इनको नहीं मार सकते हैं। तब बैठाया था उनको और कहा था बंद करो आँख, तुमको महाभारत दिखाता हूँ। ध्यान लगाओ, नहीं दिखाई पड़ा, ठोके यहीं पर। यहाँ क्यों ठोके थे आपको बता दें, यहीं पर कर्म जमा होते हैं। हाथ पैर से जो भी करते हो, आँख से जो भी देखते हो, अच्छा बुरा सारे कर्म यहाँ इकट्ठा होते हैं। हाथ पैर आँख कान पूरे शरीर के अंगों से जो भी अच्छा बुरा करते हो वो सब कर्म यहाँ जमा होते हैं। अब वो जब कर्म हटेंगे और यहाँ पर तीसरी आँख होती है, वो जब खुलेगी तब कुछ आगे का दिखाई पड़ेगा। तो फिर बैठाया, कहा आप बैठो, लगाओ ध्यान, देखो मेरी तरफ। देखा उनकी तरफ, तो महापुरुष थे, कर्मों को काटने का तरीका उनको मालूम था। उनकी आँखों में जब देखे तो कृष्ण के आँखों से जो ताकत गई उनके आँखों में से होकर के वो उनके कर्मों को काट दी। आप जो पुराने सत्संगी हो, आपको बताया गया कि संतों की, महापुरुषों की दया 3 तरह से मिलती है। वाणी से यानी सुन करके दया देते हैं, सुना करके दया देते हैं।
छू करके और आँखों में देख करके। तो कर्मों को जब काटा तब देखा अर्जुन सब के सब मरे पड़े हुए हैं, केवल हमको निमित्त मात्र बनना है, श्रेय लेना है। तो गांडीव लेकर के चले गए। तो उनको तो मालूम था, लेकिन बाकी इनको चारों पांडवों को नहीं मालूम था। तो जब बब्बेक ने कह दिया इस बात को, तब इनको भी विश्वास हो गया। फिर बब्बेक बोला कृष्ण से कि महाराज अब अपना वरदान आप वापस ले लो। बोला बब्बेक बोला कृष्ण से कि अब मेरा काम हो गया, मैंने महाभारत देख लिया, अब मैं जाना चाहता हूँ। कृष्ण ने कहा तू जाना चाहता है, मैं भी जाना चाहता हूँ, मेरा भी काम खत्म हो गया। अब द्वापर का विधान खत्म हो जाएगा, फला समय पर कलयुग आ जाएगा, अब मैं भी जाना चाहता हूँ। पांडव ने कहा था कि महाराज लेते चलिए हम लोगों को भी। बोले तुमको नहीं ले जा पाऊँगा, तुमको तो किसी त्रिकालदर्शी को खोजनी पड़ेगी। वो जब तुमको मिलेंगे और वो रास्ता बताएंगे तब तुम्हारी मुक्ति मोक्ष होगी। और रास्ता ले करके जब तुम योग साधना करोगे तब मुक्ति और मोक्ष होगा। तब तुम्हारे कर्म ये जो बने हैं ये कटेंगे। बहुत रोए गिड़गिड़ाए कि पूरी जवानी आपके साथ लगा रहा, बुढ़ापे में अब कहाँ से योग हो पाएगा, कहाँ से आप सद्गुरु की खोज कर पाएंगे। दया करो। बोले अवतारिक शक्तियाँ जिस काम के लिए आती हैं वो काम करके चली जाती हैं। यह काम अन्य का होता है। किसका होता है? जो आध्यात्मिक गुरु होते हैं। देखो प्रेमियों, दो तरह के गुरु होते हैं, एक आध्यात्मिक होते हैं, एक भौतिक गुरु होते हैं। भौतिक गुरु किसको कहते हैं? जो दुनिया की चीज़ों की पहचान कराते हैं, दुनिया का ज्ञान कराते हैं, ABCD पढ़ाते हैं, जो हिंदी अंग्रेजी पढ़ाते हैं, आप समझो उर्दू फारसी पढ़ाते हैं, जो कोई लोहा का काम, लकड़ी का काम, अन्य कोई काम जो सिखाते हैं, वो क्या होते हैं? एक तरह से भौतिक गुरु होते हैं। जो पढ़ाई लिखाई कराते हैं वो समझो कि यानी विद्या गुरु होते हैं। सब लोगों ने विद्या गुरु बनाया। राम भगवान ने भी विद्या गुरु बनाया था। विश्वामित्र थे उनके, वशिष्ठ जी उनके आध्यात्मिक गुरु थे। संदीपनी कृष्ण यानी भगवान के गुरु थे। आप जो पुराने सत्संगी हो, गुरु महाराज के शिष्य बैठे हुए हो, आपको थोड़ा सा संदीपनी के बारे में बता देना चाहता हूँ। संदीपनी अपने गुरु के आश्रम पर रहते थे, वहीं पढ़ते थे। जो भी गुरु कह दें उनके आदेश का अक्षरशः पालन करते थे। मुँह से निकला नहीं कि उसको करने के लिए तैयार, और करके भी दिखा देते थे। तो एक दिन श्रमदान सेवा में गए हुए थे लड़के। संदीपनी का काम पूरा हो गया, वो आगे आगे आ रहे थे और पीछे और भी लड़के थे। गुरुजी का लड़का वहीं खेल रहा था। संदीपनी आ रहे थे। संदीपनी से कहा इस लड़के को संदीपनी उठा करके गड्ढे में डाल दे। उठा फेंक दिया। और लड़के जो आ रहे थे, कुछ तो लड़के गुरुजी के लड़के को निकालने में लगे, कुछ तो संदीपनी पर ही टूट पड़े। जब गुरुजी दौड़ करके गए बचाए, तब बचत हुई, नहीं तो संदीपनी की तो जान भी निकल सकती थी। कुछ दिन बीता, फिर संदीपनी आ रहे थे ऐसे सुबह सुबह सेवा करके। गुरुजी आग के पास बैठे हुए थे झोपड़ी में। संदीपनी से कहा अरे संदीपनी, ये जो सामने झोपड़ी दिखाई पड़ रही, इसमें आग लगा दे। ले जा आग इसमें से, इसमें आग लगा दे। तुरंत आग लगा दिया। किसमें? झोपड़ी में। झोपड़ी में आग लगा दिया।
अब वो जो पीछे लड़के थे दौड़ करके बुझाए, जल्दी नहीं पाया, लड़के को भी कुछ नहीं हुआ था, चलने नहीं पाया जो पड़ी, लेकिन लड़के फिर टूट पड़े संदीपनी के ऊपर, उसके जो साथी थे मारपीट के लिए। फिर गुरुजी ने छुड़ाया। सब लोग पढ़ करके अपने अपने घर चले गए, सब घर चले गए पढ़ करके। जब गुरुजी का आखिरी वक्त आया, बीमार पड़े, देखो प्रेमियों, आखिरी वक्त पर सबको तकलीफ होती। ये जब हाथ पैर आँख कान ढीले पड़ जाते हैं, शरीर बुढ़ा हो जाता है, साथ नहीं देता है, तब यह हवा पानी खाना पीना ये सब तकलीफ़ देने लगता है। तो जब समय नज़दीक आया तो सब लोग देखने के लिए आने लगे। अब जो पढ़ लिख करके चले गए थे, अपना कमाने खाने लगे थे, गृहस्थी बसा लिए थे, धीरे धीरे सब प्रेमी आने लगे। बच्चों को जिनको जिनको गुरुजी ने पढ़ाया था, तो गुरुजी को लोग भेंट देकर जाते थे, सामान देकर जाते थे। तो किसी को कुछ दे दिया गुरुजी ने उठा के, किसी को कुछ दिया, किसी को ऐसे। जब संदीपनी का नंबर आया, एक दिन जिस दिन संदीपनी आए थे, उस दिन जब इनका आखिर में नंबर आया, तब गुरुजी ने कहा, संदीपनी तुझको तो तेरी आज्ञा के पालन के एवज में तो मेरे पास कुछ देने के लिए है ही नहीं, लेकिन तुझको मैं आशीर्वाद देता हूँ, तू एक दिन आने वाले महापुरुष का गुरु बनेगा। तो विद्या गुरु संदीपनी थे किसके? कृष्ण भगवान के। और आध्यात्मिक गुरु कौन थे? सुपच थे। जब महाभारत होने को हुआ तो आपको बताया गया कि संत हमेशा इस धरती पर रहते हैं। गिरी बदरिया पाप की बरस गई अंगार, संत न होते जगत में जल मरता संसार। हमेशा रहे हैं, कभी गुप्त रूप में रहे हैं, कभी प्रकट रूप में आ गए हैं। जब अत्याचार पापाचार दुराचार बढ़ जाता है, तब घूम घूम करके लोगों को समझाते हैं, बताते हैं, लोगों का खान पान सही करते हैं, आचार विचार व्यवहार जिसको कहते हैं सही करते हैं, भगवान के नियम को बताते हैं, नियम का पालन करवाते हैं, लोगों को सुखी बनाया करते हैं। और जब लोग सुखी रहते हैं, समय पर जाड़ा, समय पर गर्मी, समय पर बरसात होती है, खुशहाली रहती है, किसी के यहाँ कोई लड़ाई झगड़ा बीमारी नहीं रहती है, टेंशन नहीं रहता है, तब एक जगह बैठ कर के और जीवों की संभाल करते रहते हैं। तो हमेशा इस धरती पर संत रहे। तो सुपच उस समय के संत थे। सुपच की दया हर जीव पर थी। कृष्ण भगवान ने कहा अब आप गुरुजी अपनी शक्ति को समेटो, इन पर से थोड़े समय के लिए दुष्टों पर से दया को हटाओ, क्योंकि दया सब पर वो करते हैं, दयालु होते हैं। दयालु दया सिंधु हैं नाम तेरे, तो दयालु होते हैं। कहा हटाओ, अब आप इन पर से दृष्टि हटाओ दया की, तभी इनका संहार होगा। सच पूछो तो संतों की दया के आगे किसी का फिर जोर नहीं चलता है। पावर लेते हैं। देखो, धनुष को तोड़ने के लिए राम भगवान जब गए थे तो मन ही मन प्रणाम गुरु की ना, और लाघव उठाए धन बिना, तब समझो धनुष टूटा था। गुरु की दया लिए थे विश्वामित्र की स्वयंवर में। जब रावण जैसे पराक्रमी को कि जिसके सामने वरुण कुबेर सूर्य समीरा रण सम्मुख धर का न धीरा, बड़े बड़े देवता नहीं ठहरते थे, उसको जब मारना हुआ था तब परशुराम जी से 2 कला मांगा था, उन्होंने लिया था। ऐसे ही सुपच से उन्होंने प्रार्थना किया, कहा कि अब आप दया को समेटिए। तो उनके वो आध्यात्मिक गुरु थे। तो जब आध्यात्मिक गुरु मिल जाते हैं, जिनको सच्चा गुरु कहा गया, तब वो लोक और परलोक दोनों बनाने का तरीका बता देते हैं।
और आदमी जब तक इस दुनिया संसार में रहता है सुखी रहता है, जब समय पूरा हो जाता है नियम के अनुसार, क्योंकि यह काल का देश है, एक दिन सबका शरीर पूरा होता है, छोड़ना पड़ता है। तो जब शरीर छूटता है तो अपने घर, अपने वतन, अपने मालिक के पास पहुंच जाता है। अब आप जो पहली बार आए हो अपना घर नहीं जानते होगे, आप तो यही मिट्टी और पत्थर का घर जिसमें रहते हो यही अपना घर कहते हो, लेकिन ये आपका घर नहीं है। इसी घर को देखो, बाप दादा यही कहते कहते चले गए, ये घर मेरा, ये घर मेरा, ये घर मेरा। सोचो आपका कैसे होगा? तो न तो ये घर आपका है और न ये ज़मीन जायदाद आपकी है जिसके आप आज मालिक बने हुए हो। कल कोई और मालिक था। जिस कुर्सी पर आज आप बैठते हो, नौकरी करते हो, उसी कुर्सी पर कल कोई बैठता रहा होगा। तो आप ये समझो, ये जितनी भी चीज़ें हैं जिसको माया का पसारा कहा गया, ये अपना नहीं कहा गया। माया है जगदीश की, अपना कहे गंवार, सपने पायो राजधन और जात न आवे वार। सपना में कोई राजा बन जाए तो बहुत भोग भोग रहा है, महल में लेटा हुआ है, अच्छा खाने को मिल रहा है, लोग सेवा कर रहे हैं, जी हुजूरी कर रहे हैं, लेकिन सुबह जब आँख खोलता तो समझो वो चीज़ ख़त्म हो जाती है। सब एक दिन भी नहीं लगता है कि एक दिन भी दिन में सुख भोग ले, जो सपने में रात को देखता है तो यह है स्वप्नवत, यह सब छूट जाएगा। ये शरीर भी अपना नहीं है जिसके लिए दिन रात प्रेमियों लगे रहते हो, खाने का इंतज़ाम, कपड़े का इंतज़ाम, इसके आराम के लिए घर मकान बनाते हो, गाड़ी घोड़ा खरीदते हो, मान सम्मान इज्जत बढ़े उसके लिए आप समझो ऊँची कुर्सी चाहते हो, प्रयास करते हो। ये शरीर भी आपका नहीं है। वो तो कुछ दिन के लिए उसने दिया है प्रभु ने कि जाओ तुम अपना काम कर लो। अब अपना काम आप भूल रहे हो, दूसरों का काम कर रहे हो, जो भी धन दौलत इकट्ठा कर रहे हो, जो भी घर मकान बना रहे हो, जब प्राण निकलेंगे शरीर खाली करना पड़ेगा, तब उसमें कौन रहेगा? दूसरे लोग रहेंगे, उस धन का उपयोग दूसरे लोग करेंगे। जैसे समय पूरा होगा, ये दिन रात जो आते हैं उम्र को जैसे ख़त्म करेंगे काट करके, तैसे ये शरीर धड़ाम से गिरेगा। सुंदर देव पड़ी रही, निकस गए जब प्राण, सब कोई यूँ कहेंगे अब ले चलो मसान, शमशान घाट ले चलो, यानी अब यहाँ इनको न रोको, नहीं तो मिट्टी खराब हो जाएगी। इसी शरीर को जिसको आप संवारते संवारते हो, इसको लोग मिट्टी कहेंगे। तो प्रेमियों, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो जन्माष्टमी असली अष्टमी कब होगी कि जब इस शरीर के अंदर में जो गांठ लगी हुई है, 8 गांठ, इससे जब जीवात्मा निकलेगी, इस बंधन से जब मुक्त होगी, तब जन्माष्टमी होगी। अब आप तो पहली बार आए हो, शायद पूरी बात ना समझ पाओ, लेकिन ये पुराने लोग जो सत्संग सुनते रहते हैं, चाहे आते जाते सुनते हो, चाहे यूट्यूब पर सुनते रहते हो, उनको जानकारी कुछ है। उनका ध्यान आकृष्ट कराऊंगा कि जब ये जीवात्मा ऊपर अनामी धाम से उतारी गई तो आपको सत्संगों में प्रेमियों बताया गया कि ये थोड़ी थोड़ी दूर रुख करके आई, यहाँ इस मनुष्य शरीर में बंद हुई, इस जेल खाने में, मनुष्य शरीर रूपी जेल खाने में बंद हुई। आप ये समझो कि अनामी धाम से जब आई तो अगम लोक में ठहरी, क्योंकि वो अकलाहट थी, एकदम नीचे उतार देते तो बहुत अकलाहट बढ़ जाती। तो वहाँ पर जब सेट हो गई तब अलख लोक में आई, फिर सतलोक में आई, और सतलोक से फिर नीचे उतारी गई, फिर भंवर गुफा में रही, महाशून्य में रही, फिर ब्रह्मांड के आगे समझो कि ब्रह्मलोक के ऊपरी हिस्से में रही, फिर उसके बाद नीचे यहाँ ब्रह्म में जब उतारी गई ब्रह्म स्थान पर, तब कपड़ा इसको पहनाना उन्होंने शुरू कर दिया। 5 तत्वों का खोल ऊपर से चढ़ाया,
जीवात्मा के ऊपर। कौन सा खोल? वो रूप, रस, स्पर्श, गंध और शब्द, इन 5 तत्वों का। उसके बाद जब काफ़ी दिन बीत गया, वहाँ सेट हो गई, तब फिर नीचे उतारा इधर आपके, आप ये समझो कि ईश्वर लोक में ये रही। फिर ईश्वर लोक में जब रही तो इसके ऊपर 70 तत्वों का, यानी इसके ऊपर 9 तत्वों का, यानी चतुर्संतःकरण जिसको कहा गया है, मन, चित्त, बुद्धि और अहंकार, और ये रूप, रस, स्पर्श, गंध और शब्द, ये 9 तत्वों का खोल चढ़ा दिया। अब ये 2 पर्दा हो गया। जैसे शरीर नंगा है तो बनियान पहना दो तो ढक गया, फिर उसके बाद शर्ट पहना दो तो फिर जो है वो तीसरे से ढका, तो तीसरे से ढका। फिर 17 तत्वों के लिंग शरीर में इसको बंद किया गया। आपके समझो 10 इंद्रियाँ, चतुर्संतःकरण और 3 गुण, इसमें इसको बंद किया गया है 17 तत्वों के लिंग शरीर। और उसके बाद जब निरंजन के हाथ में पड़ी, तब उन्होंने इधर नीचे जब उतारा, अपने पुत्रों के आत्महत्या के हाथ में जब उन्होंने इस व्यवस्था को दिया, तो इन्होंने 5 तत्वों का ये खोल चढ़ा दिया। यह मनुष्य शरीर का ये किससे बना है? जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु और आकाश, ये 5 तत्व हैं। तत्व क्या हैं? जो ये पानी है, हवा है, इसका इस्तेमाल आप करते हो, और आसमान है, धरती है, आप ये समझो, पृथ्वी, अग्नि, आग है, इसके बगैर नहीं चल सकता, 5 के बगैर नहीं चल सकता है। देखो पानी के जहाज़ पर लोग काम करते हैं तो वहाँ पर धरती पर चलना नहीं हो पाता, 6-6 महीने वहाँ जहाज़ चलती है। आप ये समझो 3 महीना जाने में लग जाता, 3 महीना वापस आने में लग जाता है, तो 6 महीना नौकरी करते हैं, 6 महीना के लिए उनको छोड़ दिया जाता। आप जाओ, तुम खुले आसमान में रहो, धरती पर चलो, वहाँ की खुली हवा लो, तुम शुद्ध हवा लो, छुट्टी करते हैं। तो सबकी ज़रूरत है, इन तत्वों की सबकी ज़रूरत होती है। इन तत्वों की उत्पत्ति कैसे हुई? यह आप ये समझो कि शब्द से ही शक्ति हुई है, शब्द से ही ये जीवात्माएँ उतारी गई हैं, शब्द ही सब कुछ है, शब्द ही नाम है, शब्द ही सब कुछ है। और शब्द ये अभी रहेगा जब तक ये धरती रहेगी, इसीलिए ये जो नाम 5 नाम बताया जाता है ये रहेगा, इसको कोई ख़त्म नहीं कर सकता, न कभी ख़त्म हुआ न ख़त्म होगा जब तक ये धरती आसमान रहेगा। तो इन्हीं शब्दों से इन तत्व भी सब जुड़े हुए हैं। तो इन तत्वों से इस शरीर को अनुसंयोग की बना दिया। और जीवात्मा को कहाँ बैठाया? जो ईश्वर अंश जीव अविनाशी जिसको कहा गया, परमात्मा की अंश जीवात्मा, वो कहाँ बैठाई गई? इन्हीं दोनों आँखों के बीच में, यहाँ पर, यहीं पर वो बैठी है। अब आप पे समझो कब डाली जाती है ये? जब माँ के पेट में बच्चा 5 महीना 10 दिन का हो जाता है, तब डाल दी जाती है बहुत पतले सुराख के द्वारा। वो सुराख आप ये समझो कि बंद करने का काल भगवान को नई रास्ता मिला, कोई मसाला नहीं उसका मिला इनको, नहीं तो एकदम से ये बंद ही हो जाती। जय गुरुदेव। बाबा उमाकांत जी महाराज अपने ही प्रेमियों के सहयोग से संस्था द्वारा जनहित का कार्य करते हैं। किसी भी व्यक्ति, संस्था व सरकार से कोई भी चंदा, चुटकी व अनुदान नहीं लेते और किसी भी तरह का व्यापार भी नहीं करते। इसलिए आप श्रोताओं को बताया जा रहा है कि बाबा जी के नाम पर किसी भी प्रकार का धन मांगने वाले व व्यापार में प्रचार करने वाले लोगों से होशियार रहिएगा। आपसे यही कहना है कि सत्संग सुनो, समझो और अच्छा लगे तो मानो। आने वाली बीमारी तकलीफों से बचने के लिए कुदरत व सरकारी नियम का पालन करो। आपके सुझाव के लिए व्हाट्सएप नंबर 9575600700। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।